क्राइम टाइम में बात अब मध्य प्रदेश के धार की करते हैं, जहां एक घर में अचानक से बदमाश दाखिल हो जाते हैं। महिला और उसके पति को बंधक बना लेते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और पति की हत्या कर फरार हो जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। महिला रो रो कर उसके घर में हुई लूट की वारदात की कहानी सुनाती है, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, ये लूट की कहानी झूठी साबित हो जाती है और खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाला और उस पुरुष की, उस शख्स की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही निकलता है, जो महिला अपने पति के साथ लूट और हत्या की कहानी बता रही थी। आखिर कैसे एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवाने का मामला धार में सामने आया, जिसने इंदौर के सोनम की याद दिला दी। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 6 अप्रैल, जगह धार मध्य प्रदेश, वारदात मर्डर। धार का राजोद, रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा छाया था, लोग गहरी नींद में थे। तभी गोंदी खेड़ा चारण में मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित के घर चीख पुकार मच जाती है। देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका की चीखों से घर दहल उठता है। घर के लोग जागते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। प्रियंका के हाथ पैर बंधे हुए थे, घर का सामान बिखरा हुआ था और बाहर कमरे में पड़ी थी प्रियंका के पति देवकृष्ण की लाश, जिसे घर में घुसे 3-4 नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर मार डाला था और प्रियंका को कमरे में बंद कर घर का सामान लेकर फरार हो गए। नहीं पता, उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम पहले उन्हें तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। तब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। देवकृष्ण की पत्नी बताती हैं कि कैसे बदमाश घर में घुसे, उसे बंधक बनाया और कैसे उसके पति की हत्या कर फरार हो गए। मामला गंभीर था क्योंकि एक प्रतिष्ठित व्यापारी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। लाखों का सामान लूटा गया था। जांच शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, जांच की दिशा बदलती जाती है। पुलिस को प्रियंका की कहानी पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि देवकृष्ण के सिर पर 12 इंच गहरा घाव था। वार बेहद सटीक था, जो किसी रंजिश की तरफ इशारा कर रहा था। घर से मिर्ची व्यापारी का मोबाइल गायब था, जो हैरान कर रहा था और सबसे ज्यादा ये चौंका रहा था कि बदमाश घर में घुसते हैं, पति की हत्या कर देते हैं, लेकिन प्रियंका को मामूली खरोंच भी नहीं लगी। आखिर हत्यारों ने प्रियंका से इतनी हमदर्दी क्यों दिखाई? पुलिस के मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर जो कहानी बताई जा रही है, कहीं वो झूठ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका को छुपा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लूट की कहानी बेबुनियाद और साजिश है? प्रियंका के बयान भी बार बार पुलिस को संदेह करने पर मजबूर कर रहे थे। तभी पुलिस गांव में और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, प्रियंका और देवकृष्ण के रिश्तों को खगालती है और फिर कुछ ऐसा मिलता है कि पुलिस का शक मजबूत हो जाता है। पुलिस प्रियंका से पूछताछ करती है और फिर सामने आती है एक ऐसी कहानी जिसने लोगों के पैरों तले से जमीन खिसका दी। जो प्रियंका रो रो कर उस रात की कहानी बता रही थी, पति की मौत पर आंसू बहा रही थी, वही प्रियंका इस खूनी खेल की मास्टरमाइंड थी। वही आरोपी है सर, वही आरोपी है। जब उसको 11 बजे का पता था, वो बोल रही मैं 11 बजे का हाथापाई है, तो 4 घंटे में हमको क्यों जगाया उसने? जब लड़का पूरा खत्म हो गया उसके बाद हमको वो चिल्ला रही क्या हो गया, ये कोई बात होती है? जब बिल्कुल खत्म हो गया तब बिल्कुल फांसी होना चाहिए सर, नहीं तो मैं उनका कत्ल करके मैं जेल चली जाऊंगी, पर उनको फांसी दिलाओ, यही मेरा कहना है। उसके आंसू घड़ियाली थे, क्योंकि उसके जहन में
दर्ज था अपने पति की मौत का राज। उसके जहन में दर्ज थी वो उस रात की खौफनाक कहानी जो उसने खुद ही लिखी थी। और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी। त्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी। राज खुल चुका था कि उस रात कोई लूट नहीं हुई थी, ना ही बदमाश घर से कोई सामान लेकर भागे थे, बल्कि एक सोची साची साजिश थी। ये साजिश थी देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका की, जिसने 1 लाख की सुपारी देकर अपने पति की हत्या करा दी और लूट की मनगढ़ंत कहानी रच दी। लेकिन सवाल यही था कि प्रियंका ने ऐसा क्यों किया? आखिर प्रियंका इतनी हैवान क्यों बन गई कि अपने ही हाथों से सुहाग उजाड़ ली? क्या वो अपने पति से नफरत करती थी? क्या दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था? क्या देवकृष्ण का किसी और महिला से चक्कर चल रहा था और इसी गुस्से में प्रियंका ने उसकी हत्या करा दी? या फिर प्रियंका ने ही किसी तीसरे के लिए पति को रास्ते से हटा दिया? पुलिस के मन में कई सवाल थे और जब पूछताछ हुई तो परत दर परत हर सवाल का जवाब मिल गया और सामने आई वो कहानी जिसने इस खौफनाक हत्याकांड की नींव रखी थी। और ये कहानी काफी पहले ही शुरू हो चुकी थी। प्रियंका की शादी कम उम्र में ही देवकृष्ण से हो गई थी। प्रियंका अक्सर बाहर रहती थी और इसी दौरान उसका समाज के ही कमलेश नाम के युवक से अफेयर शुरू हो जाता है। प्रियंका और कमलेश छिप छिप कर अपने प्यार को अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब छिप छिप कर मिलना गवारा नहीं था और उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा था पति देवकृष्ण। प्रियंका 6 दिन पहले ही मायके से लौटी थी। माना जा रहा है कि इसी दौरान प्रियंका ने अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर देवकृष्ण की हत्या की प्लानिंग की। इसके लिए सुपारी किलर सुरेंद्र को 1 लाख की सुपारी देकर अपने पति की हत्या करा दी और फिर दुनिया को गुमराह करने के लिए खुद को बंधक बनाने और लूट का नाटक किया। कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनकी आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया। पुलिस ने पति की हत्या करने वाली शातिर प्रियंका और उसके आशिक कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है। सुपारी किलर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस हत्याकांड ने इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादों को ताजा कर दिया, क्योंकि धार की प्रियंका की साजिश इंदौर की सोनम से भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है, जिसने अपने प्यार के लिए पति की सुपारी देकर हत्या करा दी। लेकिन वह अंजाम भूल चुकी थी। वो भूल चुकी थी कि जुर्म कितना ही शातिर तरीके से किया जाए, लेकिन वो कानून की नजरों से छिप नहीं सकता। सच हर पर्दे को चीरकर बाहर निकल ही आता है।